ये कहानी है सोनपुर जंगल की, जहाँ लोमड़ी और उसका छोटा सा बच्चा रहता है। बेटा तुम यहीं रहना, घर से बाहर मत निकलना। बाहर बहुत खतरा है। यहीं थोड़ी दूर ही शेर की गुफा है। अगर शेर ने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हारा शिकार कर लेगा। अरे नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम रोज तो बताती हो मुझे, मैं थोड़ी ना भूल जाता हूँ। मुझे सब याद रहता है माँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। हाँ ठीक है बेटा, तू बहुत शैतान हो गया है, मुझे सब पता है। मेरी जाने की बात तू बहुत खेलता है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जल्दी ही तुम्हें कुछ खाना लेकर लौटूंगी। अगर खाना लेने नहीं जाना होता तो मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती। लोमड़ी घर से निकली ही थी, इतने में डब्लू को एक तितली दिखी। आपको बता दूं, लोमड़ी ने अपने बच्चे का नाम प्यार से डब्लू रखा है। अरे, वह कितनी अच्छी तितली है। मैं इसको पकड़कर अपने घर में रख लेता हूँ। मैं इससे रोज खेलूंगा। मैं तो इसकर उसके ऊपर बैठकर उड़ूंगा भी। आजा तितली, मेरे पास, मैं तुझे खाना दूंगा। लोमड़ी का बच्चा गलती से भटकते भटकते शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर बढ़िया आराम से सो रहा था। तभी लोमड़ी के बच्चे की चलने की आवाज से वह अचानक से उठ गया। अरे वह, आज तो शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। बड़ी किस्मत है तेरी। फिलहाल अभी मेरा पेट भरा हुआ है, वरना जितनी देर तेरे को मेरी गुफा में आए हुए हैं, इतने में तो तू मेरे पेट में होता। फिर शेर ने सोचा, अभी यह छोटा बच्चा है, इसका शिकार करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन शिकार नहीं मिलेगा तब इसका शिकार करूंगा, जब तक ये बड़ा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने उसको अपने पास रख लिया। इधर लोमड़ी की माँ अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। पता नहीं ये कहाँ चला गया है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे। जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं उसको बोलती हूँ तू घर से नहीं निकला कर, लेकिन पता नहीं वह मेरी बात क्यों नहीं मानता है। अब तो बस एक बार मिल जाए, फिर बांध कर रखूंगी। लोमड़ी अपने डब्लू को ढूंढने के लिए निकल गई। उसने अपने डब्लू को नदी के पास ढूंढा, वहां भी उसको डब्लू नहीं मिला। फिर लोमड़ी ने अपने बच्चे को घने जंगलों में देखा, वहां भी उसको अपना डब्लू नहीं मिला। पता नहीं मेरा डब्लू कहाँ चला गया। अब कहाँ ढूंढूं उसे। पता नहीं मेरा डब्लू किस हाल में होगा। बस एक बार मिल जाए, अब उसको बांध कर रखूंगी। लोमड़ी डब्लू को ढूंढते ढूंढते शेर की गुफा के पास पहुंच गई। तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई दी। अरे लोमड़ी के बच्चे, शांत हो जा वरना तेरा शिकार हो जाएगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लोमड़ी समझ गई कि उसका बच्चा गुफा के अंदर है। फिर लोमड़ी ने गुफा के अंदर देखा तो उसे दिखा, उसका बच्चा एक जाली के अंदर है और शेर वहीं बैठा हुआ है। लोमड़ी इतनी होशियार तो है कि अगर वह इस वक्त शेर की गुफा में जाएगी तो शेर उसका शिकार कर लेगा। इसीलिए लोमड़ी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। मुझे पता है तुझे भूख लगी है, तू यहीं रुक। मैं तेरे लिए और अपने लिए शिकार की व्यवस्था करके लाता हूं। फिर शेर शिकार करने के लिए जंगल में गया, लेकिन उस दिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। शेर बहुत ही टेंशन में हो गया। उसने सोचा, अब क्या करूं? मैं तो उस लोमड़ी के बच्चे के लिए शिकार लेने के लिए आया हूं, लेकिन अब तो ऐसा लगता है जैसे उसी का शिकार करना पड़ेगा। फिर शेर वहां से आगे बढ़ गया और अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके पास एक लोमड़ी आ रही है। लोमड़ी को देखकर शेर बहुत खुश हो गया। शेर ने सोचा कि आज तो शिकार चलकर मेरे पास आ रहा है, अब मैं इसका शिकार करूंगा, बड़ा मजा आएगा। फिर उसने सोचा कि ये मेरे पास क्यों आ रही है, पहले इसकी बात सुन लेता हूं, बाद में इसका शिकार करूंगा। महाराज की जय हो। महाराज, आज आप जंगल में क्यों भटक रहे हो। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है आप पर जो आप ऐसे भटक रहे हो। अरे लोमड़ी, मीठी मीठी बातें मत कर। तू बहुत चतुर है, मैं समझ गया हूं। तू समझ गई है कि तू शेर के पास फंस गई है, इसीलिए अब तू मीठी मीठी बातें कर रही है। मैं सब जानता हूं, लेकिन तू कुछ भी कर, अब तेरा शिकार होने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब जल्दी बता, क्या कहना चाहती है। बोल, कहना चाहती। मेरी भूख बढ़ रही है, मैं अब और शिकार का इंतजार नहीं कर सकता। महाराज, आपको मेरा शिकार करना है तो कर लीजिए, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपका ही घाटा है। मैं तो महाराज आपकी ही मदद करने के लिए आई हूं, क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। अगर मैं आपके साथ रहूंगी
तो मैं शिकार करने में आपकी मदद करूंगी। मैं शिकार को जाल में फंसाऊंगी और आप शिकार कर लेना, और आप पहले शिकार को खा लेना। बाद में जो कुछ बचा कुचा होगा तो मैं खा लूंगी और आपकी सेवा में ही रहूंगी। क्योंकि महाराज मैं पहले नदी के उस पार वाले जंगल में रहती थी। वहां भी एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। मैं उस शेर के साथ रहती थी। मैंने उनके साथ में रहकर बहुत शिकार किए हैं, मतलब शेर से शिकार करवाए हैं। अब आप ही बताओ महाराज, आपका फायदा मेरा शिकार करने में है या मुझे साथ रखने में है? बात तो तेरी सही है लोमड़ी। मैं भी अकेले शिकार करने में भी बहुत परेशान हो जाता हूं। ठीक है, आज और अभी से तू मेरे साथ है। चल, अब शिकार करने में मेरी मदद कर। फिर लोमड़ी शिकार ढूंढने के लिए शेर के साथ चली गई। इधर उसका डब्लू शेर की कैद में था। डब्लू बहुत ही दुखी था, बहुत ही रोता था। वह सोच रहा था, उस दिन मैं तितली के पीछे नहीं आया होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। काश मैंने उस दिन अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मैं अपने घर होता। इधर लोमड़ी शेर के साथ रहने में तो कामयाब हो गई, लेकिन वह सोच रही थी कि शेर को जंगल में कैसे फंसा हूं और गुफा में जाकर अपने डब्लू को कैसे निकालूं। महाराज आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए शिकार खोज कर लाती हूँ। मैं जब आवाज करूंगी आप तभी उठना और समझ जाना कि शिकार हमें मिल गया है। आप क्यों जंगल में भटक रहे हो? आप महाराज हो, आपको तो आराम करना चाहिए। आप यही पेड़ के पास बैठ जाइए और आराम कीजिए। हाँ, वो सब तो ठीक है लोमड़ी, लेकिन आज तेरा पहला दिन है और याद रखना, अगर तूने कोई चालाकी की तो बहुत बुरा होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज, आप फिक्र मत कीजिए। आपने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगी। आप बस पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करिए। मैं यूं गई और शिकार की व्यवस्था करके यूं वापस आई। फिर लोमड़ी शेर को पेड़ के नीचे बैठाकर वहां से चली गई और दौड़ते दौड़ते शेर की गुफा में आ गई और उसने अपने डब्लू को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। डब्लू बहुत ही रो रहा था। फिर उसने कहा, बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं आ गई हूं। मैं अब तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों वहां से गए? और पहले तो मुझे बताओ, तुम शेर की गुफा में कैसे आए हो? क्या शेर ने तुम्हें अपने घर से उठाया है या तुम चलकर यहाँ आए हो? हाँ माँ, मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। जब आप मुझसे बोलकर गई कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, तभी एक तितली वहां आ गई। तितली बहुत ही प्यारी और बड़ी थी, तो मैंने सोचा कि मैं तितली को पकड़ लूं, उसके साथ बहुत खेलूंगा, उसको बांधकर अपनी गुफा में रखूंगा। तू उसी को पकड़ते पकड़ते मैं कब शेर की गुफा में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये शेर बहुत ही खराब है माँ, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे तभी से इस पिंजरे में कैद कर लिया है। मुझे यहाँ से अपने घर ले चलो, मैं अब से तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तुम तितली को कैद करने के लिए सोच रहे थे तो तुम कैद हो गए। ऐसा ही होता है, अगर हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। बेटा, इस जाल में तो ताला लगा हुआ है, क्या इसकी चाबी का तुम्हें पता है? नहीं, इसकी चाबी का मुझे कोई पता नहीं है। शेर चाबी इस गुफा में रखता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं। यहाँ से तो बाहर ले जाता है, उसी शेर को पता होगा चाबी का। अच्छा ठीक है, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मैं शेर के पास जाती हूँ, अगर मुझे चाबी का पता लग गया तो मैं वापस आऊंगी, वरना मैं शाम तक शेर के साथ ही वापस आऊंगी। तो तुम उसके सामने मुझे अपनी माँ मत बोल देना। तुम ऐसे व्यवहार करना जैसे कि मुझे जानते ही नहीं हो, और डरना नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं जा रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अरे लोमड़ी कहाँ चली गई है? बहुत टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। चलो चलकर देखता हूं, ऐसे बैठे बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा। शेर जाने वाला ही था, इतने में लोमड़ी शेर के पास आ गई और बोली, महाराज महाराज, शिकार की व्यवस्था तो हो गई है। एक हिरण है जो कि बहुत बड़ा है, तुम्हारा पेट भर जाएगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। चलो महाराज, उसका शिकार करें। लेकिन महाराज, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? लोमड़ी, क्या तुझे पता नहीं है, मेरे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं चलती है। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो शेर को दिक्कत दे दे? मैं इस जंगल का राजा हूं, मैं दूसरों को प्रॉब्लम देता हूं। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हिरण के साथ एक भालू का छोटा सा बच्चा है, जिसे हम अब भी शिकार करेंगे तो हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा।
लेकिन अगर भालू का बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर हम उसका शिकार करेंगे तो हमें बहुत ही फायदा होगा। अभी तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, तो फिर आप तो महाराज हो। अच्छा लोमड़ी, तो यह बात है, तेरी और मेरी सोच तो थोड़ी थोड़ी मिलती है लोमड़ी। अरे लोमड़ी, तू फिक्र मत कर, मैंने अपनी गुफा में इसकी भी व्यवस्था कर रही है। मैंने अपनी गुफा में एक बहुत ही बड़ा पिंजरा रखा हुआ है। जब छोटे जानवर मिलते हैं तो मैं उन्हें उन पिंजरे में बंद करके रख देता हूं और ताला लगा देता हूं, और जब वे बड़े हो जाते हैं तो मैं उनका शिकार कर लेता हूं। अभी मेरे पास एक लोमड़ी का बच्चा है, बस 10-12 दिन और निकल जाए तो मैं उसका शिकार करूंगा। अच्छा, लेकिन महाराज किसी जानवर को चाबी मिल गई तो वह तो भाग जाएगा। अरे मूर्ख लोमड़ी, में बुखार में चाबी रखता ही नहीं हूं। मैं तो गुफा के बाहर दरवाजे के पास जो पेड़ है वहां चाबी रखता हूं। किसी को क्या पता चाबी कहां रखी है, और ताला को जानवर तोड़ ही नहीं सकता, इसीलिए कोई नहीं भाग सकता वहां से। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है महाराज, आप बस 5 मिनट इस पेड़ के नीचे बैठिए। मैं हिरण को अपनी बातों में फंसा कर लाती हूँ, फिर आप उसका शिकार कर लेना। फिर लोमड़ी शेर को पेड़ के पास बैठाकर शेर की गुफा में गई और चाबी उठाकर अपने बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाला, और जल्दी से गुफा मैं से 9-2-11 हो गई। जब समय बीतता गया, 5 मिनट के बदले 20 मिनट हो गए, तो शेर को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है और गुफा में जो बच्चा है वह उसी का है। फिर शेर जल्दी से गुफा के पास गया तो उसका शक यकीन में बदल गया। लोमड़ी तो वहां से अपने बेटे को लेकर भाग गई थी। दोस्तों, इस तरह लोमड़ी ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके शेर के चंगुल से अपने बच्चे को बचा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।